पहले तो हम शुरू करें कि चर्च या कलीसिया क्या है। अक्सर जब हम चर्च कहते हैं या कलीसिया कहते हैं तो एक बिल्डिंग याद आती है। लोगों को लगता है कि चर्च का मतलब बिल्डिंग है। ठीक है, आज हमारे इस्तेमाल के अंदर चर्च बिल्डिंग का नाम है, परंतु बाइबल में जो शब्द है चर्च, उसका मतलब किसी बिल्डिंग से नहीं है। यीशु मसीह के शिष्यों का जो समूह है, जो बुलाकर अलग किए गए हैं, उसको बाइबल में चर्च कहा गया है। इस चर्च को या कलीसिया को परमेश्वर ने धरती पर रखा है। हमारा उद्धार हो गया जब हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। क्रूस की कथा को समझने के पश्चात तो हमारा उद्धार हो गया। अब उद्धार के बावजूद भी हमें धरती पर ही रहना पड़ता है, धरती की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर परमेश्वर चाहते तो उद्धार होते ही हमें धरती से उठाकर किसी और जगह ले जा सकते थे या किसी और ग्रह पे पहुंचा सकते थे कि तुम यहां रहो, तुम उद्धार पाए हुए लोग हो, तुम बुलाकर अलग किए गए लोग हो, तो आओ मैं तुम्हें जो है चांद पे ले जाऊं या किसी और ग्रह पे ले जाऊं। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। तो लिखा है जब प्रधान स्वर्गदूत का शब्द होगा और यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे, तब चर्च या कलीसिया रूपांतरित की जाएगी, महिमा को धारण करेगी और उठा ली जाएगी, और फिर हम सदाकाल यीशु के साथ रहेंगे। अब बात ये आती है कि जब परमेश्वर ने हमें बाद में धरती पर से उठाना ही है और हमें एक अनंत राज्य में पहुंचाना ही है, तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हमारा उद्धार हो जाता है, उसी वक्त ऐसा क्यों नहीं किया? कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से हम बच जाते। पर देखिए, प्रभु ने हमें यहीं रखा है। अगर प्रभु ने हमें यहां रखा है तो प्रभु का कुछ उद्देश्य है। आज इस संदेश में हम बहुत संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे कि धरती पर परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों रखा है। कलीसिया को, चर्च को धरती पर रखने का परमेश्वर का पहला मकसद क्या है? पहला मकसद है परमेश्वर की आराधना, वर्शिप। इसके लिए देखिए, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में जाकर उसकी 23वीं और 24वीं आयतों को पढ़ेंगे। मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24 लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। फिर लिखा है, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर अपने लिए आराधकों को ढूंढता है। 24वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो यहां पर हम कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देखते हैं, और वो उद्देश्य है परमेश्वर की आराधना करना। क्यों परमेश्वर की आराधना करें? क्योंकि आराधना परमेश्वर को भाता है, और यहां लिखा है परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। स्वर्ग राज्य में एक वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी? आराधकों की वैकेंसी। आराधक बनने के लिए आपको संगीत जानने की जरूरत नहीं है। आराधक बनने के लिए आपको कोई वाद्य यंत्र बजाना आना जरूरी नहीं है आपके लिए। क्योंकि जब हम कहते हैं आराधना, तो हमें एकदम से याद आता है यार गीत गाना पड़ेगा, कुछ बजाना पड़ेगा तभी आराधना होगी। नहीं, आराधना दिल की भाषा है। आराधना दिल की भाषा है। आराधना का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर को निहारना और उसकी महिमा का बखान करना। जो परमेश्वर ने आराधक ठहराया था वो था लूसीफर। परमेश्वर की आराधना की टोली का अगुआ था लूसीफर।
जो अपने स्थान से गिर गया। आज भी स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्ग में आराधना हो रही है। जब यशायाह ने स्वर्ग का दर्शन पाया तो क्या देखा यशायाह ने? यशायाह ने देखा कि कुछ विशेष प्रकार के फरिश्ते बगैर थके बगैर रुके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र पवित्र पवित्र। वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी तरह जब हम बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, वहां पर भी जब यूहन्ना ने स्वर्ग का दर्शन पाया तो उसने भी स्वर्ग में क्या होते हुए देखा? आराधना, केवल आराधना। सारे फरिश्ते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अलग अलग तरह के फरिश्ते अलग अलग ढंग से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया का गीत गा रहे हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आराधना पर विराजमान होता है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको आराधक बनना पड़ेगा। पता नहीं कि आप पास्टर बनेंगे कि नहीं, आप भविष्यवक्ता बनेंगे कि नहीं, प्रेरित बनेंगे कि नहीं, पर हर विश्वासी के लिए आराधक बनना जरूरी है। अगर आप यीशु के सच्चे और अच्छे अनुयायी बनना चाहते हैं, ट्रेन योरसेल्फ टू बी अ गुड वर्शिपर। एक अच्छा आराधक बनिए। परमेश्वर आराधना डिमांड नहीं कर रहा है, परमेश्वर आराधना कमांड करता है। परमेश्वर आराध्य है, वो महाराजाधिराज है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर आराधना के योग्य है। स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, बात सच है, पर स्वर्गदूतों की आराधना मात्र से परमेश्वर तृप्त नहीं होते हैं। क्या इसकी वजह? क्योंकि स्वर्गदूत नहीं, केवल मैं और आप, हम इंसान परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। हम उसकी संतान हैं और जब संतान परमेश्वर की आराधना करती है तब परमेश्वर के दिल को खुशी प्राप्त होती है, आनंद मिलता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के आराधक बने। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम झूठ को और असत्य को काट रहे हैं। बाइबल की शिक्षा को अगर हम देखें तो बाइबल सिखाती है कि जब हम आराधना करते हैं तो शैतान की शक्तियां ध्वस्त होती हैं, शैतान के गढ़ गिरते हैं। यह था पहला मकसद।